दोस्तों अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो ऑफिस अटेंडेंट की शानदार जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। सैलरी भी जबरदस्त है। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 30,000 से लेकर 36,000 के बीच आपकी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है और सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 फेज में एग्जाम होंगे, उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है और ये वैकेंसी निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। जी हाँ दोस्तों, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल्ली ऑन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है चलाया जाता है, रन किया जाता है और इसी के अंतर्गत जो ये भर्ती निकाली गई है। हर एक राज्य में इसका ऑफिसेज हैं, जैसे आप देखेंगे रीजनल ऑफिसेज यहाँ पे बताया गया कि आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी है, अरुणाचल में 1 वैकेंसी है, बिहार में 3 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 2 वैकेंसी है। तो इनके अलग अलग जो है राज्य में ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी ऑफिसेज को मिलाकर 108 पदों पे भर्ती निकाली गई है और सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करके सीधे जो है फॉर्म अप्लाई वाले लिंक पे आ जाएंगे और ये आपका जो है फॉर्म अप्लाई का लिंक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है ना नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज मैंने बताया हुआ है। वो वीडियो देख लीजिएगा या आप भी नोटिफिकेशन को एक बार अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो मान लिया आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक, फिर यहाँ पे भी आपको दीपक लिखना है, लास्ट में कुमार लिख देना है, ऐसे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका नाम जो है दीपक कुमार सिंह है तो दीपक और मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंह लिख दीजिएगा, ऐसे लिखना होता है। अगर सिर्फ दीपक है, बहुत सारे लोगों का सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, लास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, सरनेम नहीं होता, तो सिर्फ वो फर्स्ट नेम ही लिख देंगे। यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक लिख देगा, मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस और यहाँ पे ईमेल का, जैसे मान लीजिए आपका नाम ABCD ईमेल आईडी है तो ऐसे लिखे ABCD@, यहाँ से चूज करेंगे और फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे @ के साथ लिख देंगे, फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए काम आता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे स्टेप में फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से गाइडलाइंस दिया गया है कि फोटोग्राफ आपका किस प्रकार से होना चाहिए। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए और बोला गया कि आपका कलर जो है लाइट कलर्ड होना चाहिए, प्रेफर्ड व्हाइट बैकग्राउंड बोला गया है, तो ये चीजें आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे आपका साइज बोला गया 20 से 50 केबी के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप फोटोग्राफ का गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। सिग्नेचर भी बोला गया है आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए, बिल्कुल साफ सुथरा सिग्नेचर अपलोड करिएगा, कैपिटल में नहीं रखिएगा, सिग्नेचर बिल्कुल जो है सही रखना है। और इसका फाइल साइज बताया गया 10 से 20 केबी के बीच सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप इसी जो है फाइल साइज में क्या करेंगे, यहाँ से गाइडलाइंस को पढ़ के और फोटोग्राफ को अटैच करेंगे। फोटोग्राफ का जो रीनेम होना चाहिए, जैसे फाइल का रीनेम, वो स्पेस या @ ये सब कुछ नहीं मेंशन करेगा वरना फोटो अपलोड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई एक सिंपल नाम रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ चूज करेंगे, इजिली अपलोड हो जाएगा। फिर इसको कंफर्म करेंगे, फिर सिग्नेचर को चूज करेंगे, इजिली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर इसको कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे बेसिक जानकारी पूछेगा। यहाँ रीजनल ऑफिस पूछ रहा है, किस रीजनल ऑफिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और ये नहीं कि आप किसी भी रीजनल ऑफिस से फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, भर तो सकते हैं लेकिन वहां का आपको ना लैंग्वेज आनी चाहिए, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए बिहार का जो है हिंदी है तो आप हिंदी जानते हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि इसका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा लास्ट में, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं तो गुजराती आपको आनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कर्नाटका से भर रहे हैं तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। केरला में जो भाषा बोली जाती है उसका लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश का हिंदी होता है तो हिंदी आपको आनी चाहिए। महाराष्ट्र का मराठी आपको आनी चाहिए। तो इस तरह के जहां से भी फॉर्म भरना चाहते हैं वहां का आपका लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना जहां आपको पता है वहीं आप भरिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हमने बिहार चूज किया तो बिहार में इतने सारे सेंटर भी बनाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज हरियाणा में चूज करते हैं तो हरियाणा में आपको एग्जाम देने जाना पड़ा। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप अपने रीजन से आवेदन करेंगे तो आपका ही रीजन में एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली से आवेदन करेंगे तो न्यू दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली में एग्जाम देने जाना होगा। तो एक तो ये बेनिफिट है कि आपका वहीं का नियरेस्ट सेंटर मिल रहा है, और दूसरा जिस भी रीजनल से आवेदन करेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए आप यूपी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यूपी आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको यूपी का कोई ना कोई आपको जो है एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, और यहाँ का लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का हिंदी है और उर्दू है,
तो आपको हिंदी आती है तो इजीली भर सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको चूज करेंगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू से आएंगे तो अपना जाति सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू से तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो एनसीएल सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखेंगे। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सब चीज मेरे केस में डिसेबल मिल रहा है। अगर आप यस करते तो यहाँ पे विकलांगता के बारे में यहाँ पे आपको बताना होता, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। ये सब चीज मेरे केस में डिसेबल्ड है। ये सब विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है विकलांग है जो कि आपको डिफिकल्टी है राइटिंग में, तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना जो है ले सकते हैं स्क्राइब, नहीं तो नो कर दीजिएगा, सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप एज रिलैक्सेशन या डिवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है तो यस में आपको बताना होगा। यहाँ पे रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो माइनॉरिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से अगर आप आते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, आपको यस करना है। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आप एससी, एसटी, एनसीएल से आएंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, वरना इसे नो कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम एसेट्स के बारे में पूछ रहा है। आर यू एक्स सर्विसमैन, आपको यस नो में बताना है। यहाँ पे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन, यस नो में। आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यस नो में आपको बताना है। ये सब आपसे पूछ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ द स्टेट या यूटी कमिंग अंडर द रीजनल जुडिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिसेस, मतलब इनका जहाँ रीजनल ऑफिसेस है वहां के जुडिक्शन से आप बिलोंग करते हैं, वहां के डोमिसाइल हैं, तो आप यहाँ पे जो है यस करेंगे। मतलब विच यू आर अप्लाइंग फॉर, मतलब जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस नो में आपको बता देना है। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ नाबार्ड, आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं, मतलब ऑलरेडी इस जो है जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अपना जो एम्प्लॉय नंबर बताएंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे इंडियन सिटीजन ऑलरेडी लिखा रहेगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेनी है, यहाँ पे मेल है कि फीमेल है। अब जुड़वा भाई बहन है, यस नो में बताना है। जुड़वा भाई बहन होते तो यस करके उसका जेंडर बताते, उसका नाम लिखते, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। मैरिड अनमैरिड पूछ रहा है आपसे, ये बता देना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कोई मैरिड रहता तो ये वाला इनेबल हो रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम अपना जो है जीवन साथी का नाम आपको लिखना होता है। यहाँ पे अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का प्रॉपर एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ स्टेट पिन कोड अच्छे से, प्रॉपर एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन कोड, ये 3 लाइन यूज करते हुए अपना प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम को जो अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको जो है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं वो चूज करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में पूछेगा आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 1/10/2024 तक आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है ना ग्रेजुएशन, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ ये चीज है, तो आप जो है ग्रेजुएशन नहीं किए होने चाहिए। ग्रेजुएशन से नीचे आपने पढ़ाई कर रखा हुआ है, जैसे 10th 12th, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको 10th के बारे में बताना है, पासिंग ईयर, यहाँ पे परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड है। 12th पढ़े तो 12th की भी जानकारी बता सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट कमिंग अंडर द स्टेट रीजन विच यू आर अप्लाइंग, मतलब जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना रीजनल आपको चूज करना है स्टार्टिंग में, तो आप वहीं के जो है पढ़ाई किए हैं, वहीं से मैट्रिक पास किए हैं जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। अब यहाँ पे आर यू अंडर ग्रेजुएट, आप अंडर ग्रेजुएट है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, आपके पास 10वीं 12वीं का मार्कशीट है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हम बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, तो बिहार में हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल है, तो हिंदी हम मैट्रिक या इंटर स्तर पर पढ़े होने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी आप पढ़े होने चाहिए। तो यही पूछ रहा है आपसे, यस नो में ऑफिशियल लैंग्वेज आप पढ़े कि नहीं 10वीं 12वीं में, इसको बता देना यस नो में, तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस भी मतलब डू यू हैव प्रोफेंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है प्रोफेंसी है, आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको यस कर देना है। आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है, जैसे ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेज आपका आएगा रीड राइट स्पीक, और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो उसे आप यहाँ पे लिख के रीड राइट कर सकते हैं। अब इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नो करते हैं आर यू अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ लिख रहा है कि आर यू अंडर ग्रेजुएट एज इतना शुड बी यस, मतलब ये यस होना चाहिए, खुद कह रहा है, सॉफ्टवेयर ही कह रहा है कि यस होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे जैसे वैलिडेट किया तो यहाँ पे एरर आ गया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यस होना ही चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, उसके नीचे ही आपने पढ़ाई किया हुआ है, मतलब 12th तक ही आपने पढ़ाई किया हुआ है, 12th के आगे आपने नहीं पढ़ाई की, तो ये यस रहेगा। ऐसे आप देख लीजिएगा और इस तरह से यस में आपको बता देना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यस में आपको बता देना है और उसको से वैलिडेट कर देना है। देखिए वैलिडेट हो गया सक्सेसफुली। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जानकारी को भर देंगे। 12th तक अगर कोई पढ़ा है तो वो फॉर्म भर सकता है, 12th के आगे अगर कोई पढ़ रहा है
तो वो नहीं भरेगा। ये विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए आपके पास। समझ रहे हैं ना। चलिए हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही, अगर कहीं गलती है तो बैक जाके सुधारेंगे, वरना एग्री करके कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना है मैं बता देता हूँ आपको। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो है यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा। इतना मैटर आपको क्या करना है, सादे पेज पे अच्छे से लिखना है। यहाँ जो डॉट डॉट दिया यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा और अच्छे से हैंड रिटन कर लीजिएगा, करके यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। यहाँ से गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं कि किसका फाइल साइज क्या है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर कैप्चा कोड को भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कैप्चा आएगा भरने के लिए, आपका एप्लीकेशन फीस शो करेगा। यहाँ कैप्चा कोड देख के और यहाँ पे भर लीजिएगा, फिर आपको सबमिट कर देना है, ओके करना है। ओके करते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, क्यूआर कोड, वॉलेट, इंटरनेट, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स हमने बात की किस प्रकार से आपको जो है नाबार्ड में जो वैकेंसी निकाली गई है ऑफिस अटेंडेंट की, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।